Hello viewers, I welcome you on an Academy IS Let's Crack UPSC CSE channel. I hope you are doing great. ट्रम्प के लिए फ्रेंड्स एक और बहुत बड़ा सेटबैक आते हुए दिख रहा है। आपको पता है जस्ट कुछ दिन पहले ट्रम्प को एक मेजर सेटबैक लगा था बाय द यूएस सुप्रीम कोर्ट, जहां पे यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रम्प की टैरिफ जो है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन उस पर्टिकुलर टैरिफ जजमेंट के बाद एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था दैट व्हाट्स गोइंग टू हैपन ऑन द मनी और द टैरिफ जो ऑलरेडी इन्होंने कलेक्ट कर रखा है। अब इसके दो ओपिनियन थे। कुछ लोगों का कहना था कि यूएस सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है ये जजमेंट फ्यूचर के लिए एप्लीकेबल है, विच मीन्स नाउ ट्रम्प कैन नॉट इम्पोज टैरिफ और जितने भी टैरिफ लगाए गए हैं वो बंद हो जाएंगे। दूसरे लोगों का ये कहना था कि जो टैरिफ इलीगल कहा गया है इसकी वजह से ये जो टैरिफ जो इन्होंने ऑलरेडी कलेक्ट किया है इसको रिफंड करना पड़ेगा। मतलब ये जजमेंट केवल फ्यूचर के लिए एप्लीकेबल नहीं है बट रेट्रोस्पेक्टिव डेट से अप्लाई किया जाएगा। और इसलिए जितने भी टैरिफ अभी तक यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन ने कलेक्ट किया है उन सभी कंपनीज को ये टैरिफ का रिफंड मिलना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए। इस कंफ्यूजन को अब दूर करने का काम किया है यूएस की ट्रेड कोर्ट ने और एक बहुत मेजर क्लैरिफिकेशन आते हुए दिख रहा है जहां पे ये कहा गया है कि यूएस जितनी भी टैरिफ को कलेक्ट किया है उन सभी टैरिफ को रेट्रोस्पेक्टिव डेट से, मतलब पहले डेट से उन सभी कंपनीज को रिफंड करना पड़ेगा। और इसकी वजह से ट्रम्प के लिए एक बहुत बड़ा सेकंड सेटबैक आते हुए दिख रहा है यहाँ पे। एंड इनफैक्ट इट्स नॉट ओनली अ सेटबैक फॉर अमेरिका ट्रम्प, इट्स सेटबैक फॉर द एंटायर कंट्री एज सच, बिकॉज ऑलरेडी यू नो दैट यूएस का आज जो डेप्ट है, जो बोरोइंग है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है कोविड के बाद। एंड नाउ ये जो एक मैसिव ट्रेड रिलेटेड टैरिफ रिफंड करना पड़ेगा, इट्स गोइंग टू ऐड अ बिग प्रॉब्लम टू द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। और खासकर इस समय जब यूएस का ईरान के साथ एक एंडलेस वॉर वाला सिचुएशन बनते हुए दिख रहा है तो ट्रम्प जो है इस समय काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए न्यूज क्या है। इन अ सिग्निफिकेंट डिफीट फॉर द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, अ फेडरल जज इन द न्यूयॉर्क, उन्होंने कहा है कि जितने भी कंपनीज जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं ये इलीगल टैरिफ, इनवैलिडेटेड टैरिफ, दे आर एंटाइटल्ड टू रिफंड्स। और जल्द ही आने वाले समय में ये रिफंड प्रोसेस को ऑफिशियली स्टार्ट करने का भी इंस्ट्रक्शन प्रेसिडेंट ट्रम्प को दिया गया है बाय द फेडरल जज ऑफ न्यूयॉर्क। और ये जो रिफंड एक्सरसाइज होने वाला है इट्स गोइंग टू बी द लार्जेस्ट रीपेमेंट एक्सरसाइजेस इन द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ यूएस ट्रेड एंड कॉमर्स। कोर्ट के जज रिचर्ड ईटन ऑफ द यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, उन्होंने कहा कि सारे इंपोर्टर्स दे आर एंटाइटल्ड टू बेनिफिट फ्रॉम द लास्ट मंथ रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के अंदर लगाए गए टैरिफ बाय ट्रम्प को इलीगल कहा गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया था और कहा गया था कि ये पावर इस समय केवल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन यूएस कांग्रेस को है, ये ट्रम्प के पास यूनिलैटरल पावर नहीं है। अब ये जो रिफंड की अमाउंट है इसके ऊपर भी लेकर बातचीत काफी ज्यादा स्टार्ट हो चुकी है। एंड एज पर द मोस्ट ऑफिशियल सोफिस्टिकेटेड पेन वॉटन बजट मॉडल, द एस्टिमेट्स आर टू बी कि टोटल रिफंड की जो वैल्यू इट्स गोइंग टू बी अ मैसिव $175 बिलियन, जो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेन यूएस गवर्नमेंट पे डालने वाला है। लेकिन ट्रम्प जो है वो यहां से बैकआउट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसको अभी भी लगता है कि ये टैरिफ का रास्ता निकाला जा सकता है, देयर इज अ प्लान बी। और देख सकते हैं स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि यूएस जो है वो इसी वीक टैरिफ को, जो अभी 10% का बेसलाइन टैरिफ ग्लोबली लगाया हुआ है, इसको बढ़ाकर 15% लगा सकता है, जो 150 दिन तक यूएस को अलाउड है, वहां की ऑफिशियल्स को। और जो ओल्ड रेट्स हैं उसको भी 5 महीने में रिटर्न किया जा सकता है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि टैरिफ वॉर इज गोइंग टू स्टे ऑन, टैरिफ वॉर इज नॉट गोइंग टू एंड। प्रेसिडेंट ट्रम्प को लगता है कि टैरिफ वॉर को कंटिन्यू करना है, बिकॉज दिस इज ओनली हाउ ट्रम्प कैन री गेट इट्स लॉस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये जिस तरीके की गवर्नमेंट है, दिस गवर्नमेंट हैज इफेक्टिवली नो पर्पस, दिस गवर्नमेंट इफेक्टिवली हैज नो डायरेक्शन। बिकॉज आपने ये जितना भी किया टैरिफ लगाने का, ये लगाने का, इफेक्टिवली इससे सबसे ज्यादा किसी का फायदा हुआ है तो वो है चाइना का। आज चाइना जो है वो एक तरीके का रिस्पॉन्सिबल ट्रेड पार्टनर बनते हुए दिख रहा है। और इनफैक्ट लास्ट ईयर आपने देखा चाइना ने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया जब लास्ट ईयर उसका ट्रेड सरप्लस जो है वो $1 ट्रिलियन पे पहुंच गया था, विच इफेक्टिवली शोज कि चाइना की ट्रेड जो अमेरिका के द्वारा कम होना था वो और बढ़ रहा है। एंड इफेक्टिवली अमेरिका इज नॉट लूजिंग ओनली विथ रिस्पेक्ट
respect to China in economy, but also in terms of foreign policy, also in terms of influence, also in terms of legitimacy. और इसी का इम्पैक्ट है कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग जो है वो आज 36% पे आ चुकी है। ये द गैलप पोल वर्ल्ड सर्वे का डेटा मैंने यहाँ पे यूज किया है, बिकॉज ऑलरेडी वहां के लोग जो है वो टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन से परेशान थे, एंड नाउ ये जो रिफंड करना है उसकी वजह से हाउस होल्ड्स के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाए जाएंगे, विच मीन्स इट्स गोइंग टू बी अ डबल बर्डन ऑन द पीपल ऑफ अमेरिका। और इसलिए आने वाले समय में ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है इट इज बाउंड टू फर्दर डिक्लाइन इन द कमिंग टाइम। सिमिलरली जिस तरीके से टैरिफ वॉर एंडलेस होते हुए दिख रहा है, ट्रंप का ईरान वॉर जो एक तरीके से पहले एक दिन, 2 दिन, एक वीक का होना था, नाउ द गोल पोस्ट हैज शिफ्टेड, द टाइमलाइंस हैज मूव्ड अवे, एंड नाउ इट इज गोइंग टू लास्ट टू 4 to 5 weeks, which could even go far longer। मतलब ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव है। far longer means what? for 1 year, for 2 year, और like तालिबान इन अफगानिस्तान for 20 years। तो ट्रंप जो है वो एक तरीके से वापस से वर्ल्ड को अपने सेल्फिश पर्सनल मोटिव और वट एवर इट इज द एजम्पशन कि अमेरिका इज द ग्लोबल पुलिसमैन, जो भी एजम्पशन है, बट एक बात तो क्लियर है कि ट्रंप इज गोइंग फॉर एन एंडलेस वॉर। और आपको पता होगा कल ही यूएस की जो ऑफिशियल्स उन्होंने कहा कि ग्राउंड इन्वेजन भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। यूएस इज नॉट अफ्रेड टू पुट देयर बूट्स ऑन द ग्राउंड, which means clearly the war is going to become nasty, because Trump the old man has really lost all the sense which he has, because जो अमेरिका इतने समय से बच रहा था तालिबान से, अफगानिस्तान छोड़ के गया, बहुत सारे कंट्री से ये निकल रहा था सो दैट इट कुड फोकस ऑन चाइना, ऑन द साउथ चाइना सी, लेकिन ट्रम्प जो है वो वापस से रशिया यूक्रेन वॉर, ईरान इजराइल वॉर में डिस्ट्रैक्ट होकर चाइना को एक फर्दर सेफ मोमेंट दे रहे हैं ग्रो करने के लिए। और इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा होते हुए दिख रहा है, बिकॉज ऑयल प्राइसेस जो हैं वो $80 मार्क पर बैरल पे पहुंच चुके हैं। एज पर एस्टिमेट वो $100 मार्क पर पहुंच सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो चुका है, और ये और ज्यादा प्रॉब्लम है बिकॉज आपको पता है कि हमारी जो डॉलर और रुपी की एक्सचेंज रेट है वो 90+ जा चुकी है। तो इसकी वजह से हमारे इंपोर्टर्स के लिए और बहुत बड़ी समस्या होगा ऑयल को इंपोर्ट करना, विच मीन्स दैट श्योर गोइंग टू कॉज इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम इनटू द इंडियाज इकोनॉमी। तो अब एक बात तो क्लियर है कि ये वॉर जिस तरीके से अब टर्न आउट हो रहा है, दैट क्लियरली शोज कि ट्रंप इज फाइटिंग अ वॉर जिसका क्या पर्पस है, जिसका क्या एंड रिजल्ट है, जिसका क्या गोल पोस्ट है, ये कोई है ही नहीं। इनफैक्ट शिफ्ट कर रहा है। पहले इन्होंने अटैक किया बंकर बस्टर बॉम्ब से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करना। इनके हिसाब से दोज न्यूक्लियर फैसिलिटीज वर ओब्लिटरेटेड, मतलब ऑलरेडी खत्म हो चुका था। जब वो खत्म हो चुका तो आयतुल्ला को खत्म करना था। आयतुल्ला को भी इन्होंने अपने रास्ते से हटा दिया है। सीनियर आईआरजीसी कमांडर्स हैव आल्सो बीन किल्ड। नाउ दे वांट रेजीम चेंज। अब रेजीम चेंज में भी कोई नया पर्सन आएगा, उसको ये एजम्पशन मान रहे हैं कि वो आयतुल्ला के ही क्लोज होगा, तो अगेन अमेरिका के लिए प्रॉब्लम होगा, तो उसको भी ये मारने का ऐलान कर दिए हैं। विच मीन्स what you want to do, because Iran is not Iraq, Iran is not Taliban, Iran is not Venezuela, Iran has multiple power center, it's a big country, it's a fortress, बहुत सारे tall mountains हैं, and hence Iran is a complicated thing। आप मतलब एक हद तक ईरान को प्रोवोक कर सकते हो, because at the end Iran has a lot of missile कि if ये होता है ना कि अगर सनम आप डूबोगे तो हम भी डूबेंगे आपके साथ। तो दैट्स व्हाट ईरान इज हेडिंग टुवर्ड्स अ सुसाइडल मिशन, और इसलिए जितने भी मिडिल ईस्ट में बेसेस हैं ऑयल फील्ड से उसके ऊपर ईरान अटैक कर रहा है। सो इफेक्टिवली क्या है ट्रम्प का वो लार्जर गोल, व्हाट एग्जैक्टली ट्रम्प वांट्स, व्हाट इज दैट स्ट्रैटेजी, नो वन नोज। बट इनके नहीं जानने से, इनके डायरेक्शनलेस होने से द वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर श्योर इज गोइंग टू पे द प्राइस, एंड हेंस इंडिया शुड बी रेडी टू अगेन फील द हीट ऑफ द बर्निंग विच इज हैपनिंग इन द मिडिल ईस्ट। व्हाट आर योर सजेशंस? प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।